ये है कामधेनु भारत। देखिए, हमेशा संवर्धन नेचुरल सर्विस से ही होना चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूँ कि नंदी, हम लोग क्या करते हैं कि हर एक वाड़े में अलग नंदी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 18 पेडिग्री, तो 18 नंदी अलग अलग रहते हैं। इस नंदी की बछड़ी उस वाड़े में जाएगी, उस वाड़े का नंदी की बछड़ी दूसरे वाड़े में जाएगी। तो न इनब्रीड होगा न क्रॉस ब्रीड होगा। आज भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से देखा जाए तो 50 साल से लगभग भारत में प्रयत्न चल रहे, तो 32% के आजू बाजू लगभग सक्सेस रेशियो है। और नंदी के द्वारा 90% सक्सेस रेशियो पे साथ काम कर सकते हैं। और नंदी को पता होता है कि कब संवर्धन करना। हम खुले वाड़े में उनको छोड़ते हैं तो 2 दिन पहले पता चल जाता है कि ये गाय हिट पे आने वाली है, और सही समय पे वो फड़ू कराता है। तो सही समय पे जब फड़ू होता है तो गर्भाधान एकदम सही समय पे होता है, बिना कोई नुकसान के होता है। कभी आर्टिफिशियल में कोई गन आगे पीछे लग गई तो भी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी। और दूसरा सबसे महत्व का बात कि वो एक ही बार संभोग करते हैं। गाय प्रेग्नेंट रहने के बाद नंदी उसके पास जाता नहीं है, तो गाय का वो संभोग का आनंद का अधिकार भी हमें नहीं छीनना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमें कुदरत के साथ एक लेवल से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और सक्सेस रेशियो भी हमारा नंदी के द्वारा ही ज़्यादा। ये सारे हमारे जो भविष्य के दूसरे नंदी है, जो आप ये जो बाजू के देख रहे, इन्होंने 4 महीने पहले ही दूध पीना बंद किया है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे उसको मेंटेन करते हैं। तो हम कहते हैं किसानों को एक गांव में एक नंदी अच्छा होना चाहिए। गुजरात में ये परंपरा थी, पूरे भारत में ऑलमोस्ट थी, कि हर गांव में एक अच्छा नंदी होता था और वो नंदी सभी गायों को फड़ू कराता था। उसकी बछड़ियाँ जब आ जाती थी, समझ लीजिए 2-2.5 साल की बछड़ियाँ होने, तो इस गांव का नंदी दूसरे गांव में जाता था और दूसरे वाला यहाँ पे आता था। तो न इनब्रीड होता है न क्रॉस ब्रीड होता है। हमारे यहाँ पे वही परंपरा से होती है। कभी भाई बहन में शादी नहीं होती है, पिता बेटी में शादी नहीं होती है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो भी संवर्धन करते हैं तो उसी कॉम्बिनेशन पे करते हैं कि जैसे आदमियों में सगोत्र शादी नहीं होती, वैसे हमारा इसमें पैटर्न होता है। यहाँ पे मेजर गायों के 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई कोई के 15 पीढ़ी के रिकॉर्ड है। तो किस नंदी से किस गाय को फड़ू करना, वो एवरी ईयर के प्रोग्राम होते हैं और इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे संवर्धन करते हैं। तो मेरी विनती है कि भारतीय सभी नस्ल वाले जो भी किसान हैं और जो भी संवर्धन करने वाले व्यक्ति है, वो अपने अपने विभाग में अच्छा नंदी चूज करे। नंदी आधार होता है अगली पीढ़ी का। एक नंदी अगला पूरा हड़ बिगाड़ भी सकता है और पूरा हड़ सुधार भी सकता है। तो सब लोग कहते हैं कि 50% रोल नंदी का होता है अगली पीढ़ी के लिए, तो मैं कहता हूँ 80% से भी ज़्यादा मैंने महसूस किया है। तो बिल्कुल नंदी के द्वारा ही संवर्धन होना चाहिए। और नंदी के द्वारा संवर्धन में हमें तो बहुत सफलता मिली है, हमारे परिचित लोगों को भी बहुत सफलता मिली है। तो मेरी विनती है, नंदी और गाय को अच्छे से आप संभालिए और अच्छे से संवर्धन अपने गाँव में वापस नंदी आधारित गाँव में आगे बढ़िए। इवन कुछ रजवाड़े तो ऐसे भी थे कि जहाँ पे नंदी खुला छोड़ने की ऐसी परंपरा थी कि वो नंदी को कोई डिस्टर्ब करता है, कहीं पर भी जाके खुला खा सकता है। डिस्टर्ब किया तो दंडनीय अपराध था। तो नंदी का इतना सम्मान होता था। तो हमें वापस वही नंदी का सम्मान लेकर के आना चाहिए। धन्यवाद।